अच्छा, कल जो हम पढ़ रहे थे वो इनकैप्सुलेशन है। तो इनकैप्सुलेशन में एक दो मेथड और भी होते हैं कि डेटा को हमने सिक्योर कैसे करना है और उसको एक्सेस भी कैसे करना है। तो उसमें से एक दो चीज़ें जो हम यूज़ करते हैं इनकैप्सुलेशन में मज़ीद वो आ जाती हैं। एक डेकोरेटर्स आ जाते हैं। अब डेकोरेटर्स होते क्या हैं? डेकोरेटर्स आप से अंडरस्टैंड कर लें कि एक मेथड्स होते हैं जो कि हम यूज़ करते हैं डिफरेंट मेथड्स के ऊपर, कि डेटा को अगर हमने सिक्योर करना है, उसको वैलिडेट करना है। लेट्स सपोज कि मैं लॉगिन करना चाहता हूँ कहीं। लेट्स सपोज मैं जूम पर अपना अकाउंट बनाना चाहता हूँ और मैं लॉगिन करना चाहता हूँ। अब मैं लॉगिन करना चाहता हूँ अपने जीमेल अकाउंट के थ्रू। तो जब मैं अपना जीमेल लगाऊंगा तो वो पहले वैलिडेट होगा कि क्या ये मेरा जीमेल अकाउंट है, ये वैलिड भी है कि नहीं, ये एग्जिस्ट भी करता है, ये गलत तो नहीं। तो इन चीज़ों को वैलिडेट करने के लिए वो हम एक डेकोरेटर्स यूज़ कर सकते हैं कि उसके थ्रू हम चेक करें कि जो मैंने अपना जीमेल अकाउंट दिया है क्या वो वैलिडेट भी है कि नहीं है। तो हम उसको वैलिडेट करेंगे डेकोरेटर्स के थ्रू। जब डेकोरेटर उसको वैलिडेट कर देगा कि हाँ ये अकाउंट जो है ये ठीक है, तो फिर मैं लॉगिन कर सकता हूँ। तो ये एक सिंपल सी एग्जांपल थी। इस तरह की अगर वैलिडेशन करने के लिए, लॉगिंग के लिए हम डेकोरेटर्स को यूज़ करते हैं इनकैप्सुलेशन के अंदर, और प्रॉपर्टी को भी यूज़ करते हैं। तो आज हम इसको देख लेते हैं कि सिंपल सा इनका सिंटैक्स वगैरह देख लेते हैं और देख लेते हैं कि वर्किंग कैसे करता है। मतलब हम कहीं पे भी अपना ईमेल आईडी जब देते हैं तो वो ये कंफर्म करने के लिए वैलिड उसको के वैलिड है कि नहीं है, तो वो डेकोरेटर के जरिए ही वो सारा चेक कर रहा होता है। आप कह सकते हैं कि हमने वैलिडेशन के लिए जब हम लॉगिंग करते हैं तब देखने के लिए हम चीज़ों को चेक करते हैं। तो हम पाइथन में जब उसको इनकैप्सुलेशन के थ्रू भी चेक कर सकते हैं, उसमें डेकोरेटर्स को यूज़ कर कर। ओके सर। फोल्डर बना लेता हूँ, डेकोरेटर्स ही रख लेते हैं नाम। ऑलराइट। तो मैं क्लास ले लेता हूँ, उसका नाम मैं रख देता हूँ कुछ भी, हेड स्पोर्ट्स स्टूडेंट ही रख देते हैं। एज ले लेते हैं और उसे प्राइवेट रख देते हैं। ऑलराइट, सो ये एक सिंपल सा स्ट्रक्चर बना लिया हम क्लास का। तो इसके अंदर हम एक मेथड चले दे देते हैं गेट का, कि वैल्यू को हमने गेट करना है सेल्फ। और ये रिटर्न क्या करेगा, ये रिटर्न कर देगा सेल्फ डॉट एज को। तो इसका एक बार ऑब्जेक्ट बना लेते हैं स्टूडेंट का, और इसमें वैल्यू दे देते हैं एज, लेट्स सपोज 20 दे देते हैं, और रोल नंबर कुछ भी रैंडम से दे देते हैं। उसको प्रिंट करवा देते हैं ऑब्जेक्ट डॉट गेट वैल्यू। रन करते हैं। तो ये रन होकर आ गया और उसकी वैल्यू उसने दे दी कि हमने एज है और 23 की है। अब लेट्स सपोज कि मैंने वैल्यू को गेट करना है। जैसे कि यहाँ पर मैंने इसे एज अ फंक्शन गेट किया है, क्योंकि मैंने ऊपर उसको एज अ फंक्शन डिक्लेयर किया हुआ है, मेथड डिक्लेयर किया हुआ है। जब हम प्रॉपर्टी को यूज़ करते हैं तो
प्रॉपर्टी को जब हम यूज़ करते हैं तो हम हमारे पास जो मेथड्स हैं वो हम उनको एज ए एट्रीब्यूट एक्सेस कर सकते हैं। एट्रीब्यूट मीन जैसे कि मैंने यहाँ पर इसको डिफाइन किया हुआ है एज को और रोल नंबर को। हम उनको सेम इस तरह से जिस तरह के हमने ये एट्रीब्यूट्स को डिफाइन किया है उसको इस तरह एक्सेस कर सकते हैं, रादर देन कि हम उसे फंक्शन के थ्रू करें। अब मैंने वो गेट वैल्यू इस टाइम पर एक फंक्शन है, तो जैसे ही मैंने अब इसको बगैर फंक्शन के रन किया तो ये मुझे एरर दे देगा इस तरह। जस्ट मिनट हो रहा है। सो उसने मुझे गेट वैल्यू जब मैंने एक्सेस किया है तो मैंने उसे एज अ फंक्शन एक्सेस नहीं किया। मैंने ये किया कि मैंने उसको मेथड के नेम, सिर्फ नेम्स का यूज़ किया, और मैंने उसने वैल्यू देने की बजाय उसका एड्रेस दे दिया है कि ये फंक्शन जो है या जो भी आपने कॉल किया है मेथड, ये इस लोकेशन के ऊपर जाकर पड़ा हुआ है। डेकोरेटर्स का यहाँ पर कॉन्सेप्ट ये आता है कि जब मैंने किसी चीज़ को सेट करना, जैसे कि हमने लास्ट कल के लेक्चर में देखा था कि जब हम वैल्यू को सेट कर रहे थे तो हम एक कंडीशन भी साथ चेक कर रहे थे कि अगर एक्स की वैल्यू लेस देन ज़ीरो है तो हम उसको एक एरर को राइज कर देंगे कि वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो लेट्स सपोज कि यहाँ पर हम एक प्रॉपर्टी को यूज़ करते हैं। अच्छा, जब मैंने इसको प्रॉपर्टी को यूज़ किया ना, तो ये जो मेथड है ये अब एज अ एट्रीब्यूट एक्सेस हो सकता है, एज अ मेथड एक्सेस नहीं होगा। जिस तरह के ये दो चीज़ें हैं, एज और रोल नंबर, इसको हम बाय नेम करते हैं, एज अ एट्रीब्यूट एट्रीब्यूट एक्सेस करते हैं, एज अ फंक्शन एक्सेस नहीं करते। तो मैंने अब इसको रन किया तो आप देखें कि मैंने इसे एज अ एट्रीब्यूट एक्सेस किया, एज अ फंक्शन एक्सेस नहीं किया, तो उसने मुझे उसकी वैल्यू गेट कर कर दे दी जो कि है 20। पहले वो मुझे दे रहा था उसका एड्रेस, क्योंकि पहले वो एक मेथड था। अब वो एक मेथड नहीं है, अब वो एक एज अ एट्रीब्यूट उसको हम ट्रीट कर रहे हैं, तो वो उसकी वैल्यू को दे रहा है। यहाँ तक क्लियर है या मैं इसको रिपीट कर दूँ? प्राइवेट में और जो डेकोरेटर में जस्ट डिफरेंस ये है कि हम प्रॉपर्टी का फंक्शन दे रहे हैं उसको, दैट्स इट। और हम उसको फंक्शन के थ्रू कॉल नहीं कर रहे, बाय नेम कॉल कर रहे हैं। यस, जब हम प्रॉपर्टी को यूज़ करते हैं तो प्रॉपर्टी की ये आप कह लें स्पेसिफिकेशंस है कि वो किसी भी मेथड के ऊपर अगर हम लगाते हैं तो वो उस मेथड को एक एट्रीब्यूट में चेंज कर देता है। तो हम उसको एज ए एट्रीब्यूट लेकर चलते हैं और एज ए एट्रीब्यूट ही उसको हम ट्रीट करते हैं। Okay. ऐसे हम क्यों करते हैं? क्योंकि जब हम आगे देखेंगे डिफरेंट चीज़ों में, तो लेट्स सपोज कि मैं यहाँ पर एक और फंक्शन लगा देता हूँ डेफ का, और मैंने इसको भी गेट वैल्यू ही नाम दे देता हूँ। एक मैं वेरिएबल दे देता हूँ एक्स का। अच्छा, अब मैं ये भी गेट वैल्यू है और मेरे पास ये भी गेट वैल्यू है। लेट्स सपोज मैं इनको सिंपली वैल्यू कर देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इसमें डिफरेंस ये है कि ये सिर्फ वैल्यू को गेट करेगा, इसमें ये है कि ये वैल्यू को सेट करेगा। लेकिन दोनों के नेम सेम है। आप नेम डिफरेंट भी रख सकते हैं, सेम रखना कंपलसरी नहीं है, लेकिन इनकैप्सुलेशन में नेम सेम रखते हैं क्योंकि हम प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे और प्रॉपर्टी के थ्रू हम चीज़ों को एक्सेस करेंगे। अब लेट्स सपोज कि मैं यहाँ पर एक डेकोरेटर लगा देता हूँ कि मैंने वैल्यू डॉट सेटर। अब इस वैल्यू डॉट सेटर के थ्रू इसको पता चलेगा कि ये जो मेथड है कि जिसके ऊपर मैंने ये लगाया है, ये वैल्यू सेट करने का मेथड है, ये वैल्यू गेट करने का मेथड नहीं है। इंटरप्शन सर, सॉरी फॉर इंटरप्शन। जी जी। डेकोरेटर डेकोरेटर बेसिकली है क्या? लाइक ऊपर आपने प्रॉपर्टी लिखा है, नीचे आपने वैल्यू डॉट सेटर लिखा है, ये जो हम एट द रेट दे रहे हैं ये बेसिकली डेकोरेटर है। उसके साथ हम कुछ भी दे रहे हैं। जैसे ऐसे ही, जब हम एट द रेट के साथ प्रॉपर्टी यूज करते हैं तो ये हमारे पास एक प्रॉपर्टी डेकोरेटर है। लेकिन नीचे डेकोरेटर्स हमने ये वैल्यू करते डॉट। हैं, डेकोरेटर्स ये होते हैं कि डेकोरेटर्स के थ्रू हम वैलिडेशन करते हैं।
जैसे कि मैंने आप वैलिडेशन करते हैं, लॉगिंग के थ्रू चेक करते हैं कि हमने लॉगिंग करनी, तो उसके पहले हम एक वैलिडेटर लगा देते हैं कि हम इसको पहले वैलिडेट करेंगे डेकोरेटर के थ्रू। तो इस तरह की चीज़ें हैं। अब यहाँ पर इसको एट द रेट ऑफ प्रॉपर्टी लगा दिया, तो ये डेकोरेटर जो है, इस डेकोरेटर ने इस मेथड को एक प्रॉपर्टी बना दिया है, एक मेथड के से। प्रॉपर्टी मीन्स हमने इसको एक एट्रीब्यूट बना दिया है, और हम इसको एज अ एट्रीब्यूट एक्सेस कर रहे हैं। सेकंड पर जो हम यूज़ कर रहे हैं, तो ये तो आ गया मेथड का नेम, वैल्यू। दो सेटर के से उसको ये पता चल रहा है कि इस ये जो मेथड है कि जिसके ऊपर मैं ये डेकोरेटर लगा रहा हूँ, ये वैल्यू को सेट करने के लिए है, ना कि वैल्यू को गेट करने के लिए है। तो इसको इसके थ्रू ये पता चल रहा है कि ये वैल्यू को सेट करने के लिए है। ये डेकोरेटर के थ्रू उसको हम बता रहे हैं। Right. मतलब डेकोरेटर का तो बेसिकली ऊपर काम ये हो रहा है कि हम उसे वैलिडेट कर रहे हैं कि वेदर हमारा जो ईमेल आईडी है वो वैलिड है या नहीं है। नीचे हम उसको दे रहे हैं कि सेटर का दे रहे हैं, सेटर का फंक्शन के जिसमें हमें वैल्यू को सेट करना है। मतलब हाँ इससे हम यार, बहुत सारे काम ले सकते हैं ये क्या है डेकोरेटर के थ्रू। जी हम इस तरह की चीज़ें यूज़ करते हैं। अब वैलिडेट करने के आप यहाँ पर दो मेथड हम यूज़ कर सकते हैं। एक तो सिंपली ये है कि हम इसको यहीं पर चेक कर लें कि इफ़ अगर एक्स की जो वैल्यू है वो लेट्स सपोज लेस देन ज़ीरो है, लेट्स सपोज, तो हम यहाँ पर एक एरर राइज करते हैं कि द वैल्यू कैन नॉट बी अपडेटेड। और यहाँ हम वैल्यू को जो है वो सेट कर दें यहाँ पे, सेल्फ डॉट, हमारे पास जो था एज है उसको हम कर देते हैं कि वो एक्स के इक्वल है। एक तो मेथड ये है कि ये वैल्यू को सेट कर देगा, तो हम उसको इस तरह के जिस तरह के हमने कल भी इनकैप्सुलेशन में किया था। एक तो ये तरीका है। सेकंड मेथड ये भी है कि हम एक नया फंक्शन बना दें, और उस नए फंक्शन के थ्रू हम इस चीज़ को वैलिडेट करेंगे कि क्या हमारे पास जो नई वैल्यू हम सेट करना चाहते हैं एक्स की, वो ज़ीरो से लेस देन तो नहीं, क्या वो पॉजिटिव वैल्यू ही है। लेट्स सपोज मैं हम्म, यहाँ पर एक फंक्शन डिक्लेयर कर देता हूँ जिसको मैं देख देता हूँ नाम, वैलिडेट वैल्यू लेट्स सपोज। और इसके अंदर मैं एक आर्गुमेंट दे देता हूँ फंक्शन के नेम का। अच्छा, ये मेरे पास अब एज अ एक डेकोरेटर यूज होगा फंक्शन। कैसे होगा कि इसके अंदर मैं एक और फंक्शन दे देता हूँ, लेट्स सपोज मैं उसका नाम रख देता हूँ, कुछ भी क्या कर लेते हैं, उसकी वैल्यू रख देते हैं। और इसके अंदर सेल्फ डॉट, मैं ले लेता हूँ वैल्यू को। अब यहाँ ये चेक करेगा कि अगर तो हमारे पास जो वैल्यू है वो लेस देन ज़ीरो है, तो सेम वही काम करेगा कि एक्सेप्शन राइज कर देगा, द वैल्यू कैन नॉट बी चेंज। सेकंड हम ये करेंगे कि वैल्यू ज़ीरो नहीं है, वो वैलिडेट कर दिया है कि वैल्यू ज़ीरो से बड़ी है, तो हम उस वैल्यू को चेंज कर देंगे कि जिस वैल्यू को हम चेंज करना चाहते हैं। तो सपोज मैं यहाँ करना चाहता हूँ एज की, तो इसको हम कर दूंगा वैल्यू, और एंड में मैं इसको रिटर्न भी कर दूंगा फंक्शन को। और राइट, हम देख लेते हैं कि ये वर्क कैसे करेगा। अच्छा, अब मैंने दोनों मेथड लिख दिए हैं। एक तो ये है कि हम इसको यहीं पर कंडीशन देकर चेक कर लें एक्स की, कि एक्स की वैल्यू ज़ीरो है तो ये क्या फंक्शनैलिटी परफॉर्म करनी है, और नहीं है तो क्या करना है।
सेकंड ये है कि मैं ऊपर एक फंक्शन बना लूँ कि मैं इस कोड को तो नहीं छेड़ना चाहता कि ये कोड वैसे का वैसे ही रहे, सिर्फ इतना ही रहे। मैं इस मेथड को नहीं चेंज करना चाहता, मैं एक अलग मेथड बना लूँ, वहाँ चेक करूँ कि मैंने जो वैल्यू पास किया क्या वो ठीक है कि नहीं ठीक है। वो फंक्शन मुझे चेक करके दे, और जब वो मुझे चेक करके दे दे तो मैं फिर यहाँ आकर इसको डायरेक्टली अपडेट कर दूँ। वो कैसे करेंगे कि हम ऊपर जो हमने बनाया है फंक्शन, हम उसको एज अ डेकोरेटर यहाँ यूज़ कर लेंगे। क्या नाम था, वैलिडेट वैल्यू। अब इस पर ये डेकोरेटर लग गया है वैलिडेट वैल्यू का। तो जब वैलिडेट वैल्यू का वहाँ डेकोरेटर लग गया तो मुझे यहाँ पर ये यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो मुझे ऊपर ही वैलिडेट कर कर दे रहा है। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन है तो आप क्वेश्चन पूछ लें। सब वही चीज होगी जो कल हमने किया था, गेट का फंक्शन जो था। तो जी, ऑल चीज़ें सिमिलर वही हैं, बस हम इसमें डेकोरेटर्स को यूज़ कर रहे हैं, प्रॉपर्टीज को यूज़ कर रहे हैं चीज़ों को वैलिडेट करने के लिए। ऑलमोस्ट कोड ऑलमोस्ट वही है, बस थोड़ा सा ये उसमें चेंज आया है। ये इनकैप्सुलेशन में यूज़ होता है वैसे, ये वैलिडेटर्स और ये डेकोरेटर्स वगैरह। अच्छा, मैंने अब इसको एक्सेस करना है, तो मैं करूँगा कि ऑब्जेक्ट डॉट, मेरे पास था फंक्शन वैल्यू, अब वैल्यू मैं क्या दे दूँ यहाँ पर, लेट्स सपोज मैं दे देता हूँ 30 दे देता हूँ। तो मैं इसको अब रन करूँगा, तो ये मेरे पास रन हो गया। मैंने प्रिंट नहीं करवाया इसलिए वो प्रिंट होकर नहीं आया। लेट्स सपोज मैं यहाँ पर वैल्यू दे देता हूँ माइनस में, कोई -1 दे देता हूँ, तो इसने मुझे ये एरर दे दिया नीचे। एरर क्या दिया कि द वैल्यू कैन नॉट बी चेंज, क्योंकि वैल्यू जो है वो मेरी 0 से लेस है। तो ये कैसे वर्क कर रहा है, हम इसे देख लेते हैं एक बार। मैं वेट करके दोबारा बता देता हूँ। अच्छा, लेट्स, जब मैंने इसको रन किया तो ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यू, अब मैंने इसको यहाँ पर वैल्यू असाइन की है। तो इसका मतलब ये है कि मैं अपने जो सेटर है मैं उसको कॉल कर रहा हूँ, क्योंकि सेटर को जब हम कॉल करते हैं तो हम उसको वैल्यू देते हैं। तो इसको ये कैसे पता चलेगा, अच्छा, इसमें हमने ऊपर जो ये फंक्शन लगाया, इसमें हमने कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया है ना? कंस्ट्रक्टर हमारा वही है जो क्लास स्टूडेंट के नाम से है। अच्छा हो रहा है। जी मैम, क्वेश्चन क्या था आपका। मैं कह रही हूँ कि हमने ऊपर ये जो फंक्शन लगाया वैलिडेट वैल्यू का, हम्म। इसमें हमने कंस्ट्रक्टर ऊपर तो नहीं बनाया ना? कंस्ट्रक्टर तो नीचे ही है, ये जो क्लास स्टूडेंट वाला है। एक दफा हमने कंस्ट्रक्टर बना लिया, ठीक है, हम्म। उसके बाद हम ऊपर ये जो है सारा हम उसको फंक्शन लगा रहे हैं, वैलिडेट कैसे करना है, मतलब सारा वो कोड लिख रहे हैं नीचे, फिर हम उसको क्या है कि कॉल कर रहे हैं। मुझे थोड़ा सा ना ये ऑलराइट, ऐसे ही। मैंने यहाँ पर एक फंक्शन ये बना लिया है सिंपली, कि ये फंक्शन क्या करेगा, ये मुझे हेल्प करेगा वैलिडेट करने में। हम्म। इसको चीज़ को वैलिडेट करने में कि मैंने अपनी वैल्यू को जो है वो सेट करना है कि नहीं करना। यही दो तरीके हैं कि एक तो मैं इसको यहीं चेक कर लूँ, जैसा हमने इनकैप्सुलेशन में हम करते हैं, कि यही कंडीशन दे दूं कि अगर x 0 है तो मैं उसको एरर राइज कर दूं, अगर नहीं है तो मैं उसको वैसे ही रहने दूं। वो तो समझ आ गई ना सर। हाँ, दूसरा तरीका ये है कि मैं अपने इस
फंक्शन में कुछ चेंज नहीं करना चाहता, ये जैसे पड़ा है पड़ा रहने दे। मैंने इसको चेंज नहीं करना, मैंने कोड को अपडेट नहीं करना। मैंने अगर वैलिडेट वैलिडेट करना है तो मैं एक अलग फंक्शन बना लूँ और मैं उस फंक्शन के थ्रू वैलिडेट करूँ, और वो मुझे फंक्शन वैलिडेट वैलिडेट कर दे कि ये वैल्यू ठीक है कि नहीं ठीक है। अब मैंने यहाँ पर फंक्शन बना लिया, ये मुझे सारा वैलिडेट करके दे रहा है कि वैल्यू हमारे जो दी है वो सही है या नहीं सही। अब उसको हम यूज़ कहाँ कर रहे हैं, वह फंक्शन को हम यहाँ पर एज अ डेकोरेटर यूज़ कर रहे हैं। ये एक कंडीशन लगी लगी है इसके ऊपर कि जब ये कॉल होगा वैल्यू का फंक्शन, तो इसके ऊपर ये डेकोरेटर लगा होगा किसका, वैल्यूड वैल्यू का। तो ये सीधा वैल्यूड वैल्यू के पास चला जाएगा यहाँ पर, और यहाँ जाकर इस फंक्शन को रन करेगा और बताएगा कि वैल्यू हमारे पास जो है वो सही है या गलत है। तो मैं जो वैलिडेट कर रहा हूँ मैं एक फंक्शन के थ्रू कर रहा हूँ, मैं उसी मेथड के अंदर नहीं कर रहा। मैं अलग से कर रहा हूँ कि मुझे उस मेथड को नीचे करना, उसमें जो लिखा है वैसे ही लिखा रहने दे। मैं एक अलग फंक्शन बना देता हूँ, मैं उसके थ्रू उसको एक्सेस करता हूँ। मैं इसको बाकी डिफरेंट जगह पर भी यूज़ कर सकता हूँ। मैं इसको एक और फंक्शन बनाकर वहाँ मैं सेम यही यूज़ कर सकता हूँ वैलिडेट वैल्यू करने के लिए। अच्छा, ये है क्लास जो स्टूडेंट हमने क्लास स्टूडेंट के नाम की क्लास बनाई, ये उसी के अंडर ही है ना सारा? जी जी, उसी के अंडर है सारा ये। मतलब एक दफा हमने कोड लिखा है, हम उसको बार बार नहीं छेड़ रहे या उसको चेंज नहीं कर रहे। हमने नीचे बनाया, अगर नीचे भी नहीं हम करना चाह रहे तो हमने अलग से अपना फंक्शन बना लिया, उस हम्म। फंक्शन के थ्रू हम ये नीचे उसको एक्सेस कर रहे हैं। एग्जैक्टली ऐसे ही। मैं उसको क्लीन कर देता हूँ। अच्छा, अब मैंने यहाँ पर फंक्शन को मेथड को कॉल किया, उसमें मैंने वैल्यू दे दी -1। अब ये जब यहाँ पर क्या है, उस पर लगी है वैलिडेट वैल्यू करने के लिए। तो वैलिडेट वैल्यू में जब ये जाएगा यहाँ पर, तो इस फंक्शन में जो मैंने आर्गुमेंट दिया हुआ है ये वैल्यू का लेगा, ये वैल्यू लेगा ये पूरा फंक्शन। ये एज अ पूरा मेथड जो मैंने यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है ये इसको लेगा, क्योंकि हमने इसको रन करना है। उसके अंदर फिर मेथड लगा हुआ है वैल्यू चेक करने का, तो इसमें वैल्यू वो पास होगी कि जो मैंने यहाँ पर नीचे डिक्लेयर की है -1। इसको फिर वो चेक करेगा कि अगर तो जो वैल्यू है वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं कर रही। अगर तो वो लेस देन 0 है कोई भी वैल्यू, तो वो ये एरर हमें जनरेट कर दे देगा। अगर नहीं है तो वो उसकी वैल्यू को अपडेट कर देगा कि हाँ जी ये जो हमारी वैल्यू है ये वैलिडेट हो गई है, और नीचे वो सिंपली वो रिटर्न कर रहा है वैल्यू को। अब जब यहाँ से ये चीज़ वैलिडेट हो गई, उसके बाद फिर यहाँ आकर ये जो वैल्यू है ये अपडेट हो जाएगी। तो सिंपली सा ये कॉन्सेप्ट है डेकोरेटर्स का और इन चीज़ों को यूज़ करने का, कि हमने अगर किसी चीज़ को वैलिडेट करना है। लेट्स सपोज ये सेम वही एग्जांपल अगर हम ले सकते हैं कि मैंने अगर किसी जगह पर लॉगिन करना है, मैंने जूम पर लॉगिन करना है या मैंने किसी दूसरी वेबसाइट पर लॉगिन करना है। अब लॉगिन करने के लिए मैंने अपना ईमेल दे दिया, लेट्स सपोज ये जो वैल्यू है ये मैंने अपना ईमेल दिया है। अब वो डायरेक्ट जाकर उसको चेक नहीं करेगा, पहले वो उसको वैलिडेट करेगा कि क्या ये जो मैंने अपनी वैल्यू दी है, जो ईमेल दिया है, ये वैलिड भी है कि नहीं है। वो कैसे चेक हो रहा है, वो यहाँ पर जाकर चेक हो रहा है। तो यहाँ पर जब चेक हो गया तो उसका मतलब है कि हाँ हमारा जो इनपुट है, जो मैंने वैल्यू दी है वो वैलिड है। तो फिर अगेन यहाँ पर आकर वो जो अकाउंट है मेरा वो क्रिएट कर देगा और मैं लॉगिन हो जाऊंगा। तो मीन्स ये एक हमारा जो सिंपल सी एग्जांपल है। आईडी है, जो हमारा ईमेल आईडी है वो उधर ऊपर कहीं पड़ा हुआ है। मतलब हाँ बैकएंड पे ही कुछ हो रहा है ना, हमें तो ऐसे यही पता है ना कि हमारा हमने ईमेल आईडी दिया, अगर तो वो करेक्ट है तो वो उसको वैलिडेशन के बाद एक्सेप्ट कर लेगा, अगर वो करेक्ट नहीं है तो वो उसको एरर दे देगा। एग्जैक्टली यही चीज़ें हैं कि मैं इसको इसके मेथड के अंदर भी कर सकता था, मैंने यहाँ नहीं किया। मैंने डेकोरेटर्स के थ्रू जाकर इसको एक अलग फंक्शन बना दिया कि मैं अपन इस कोड को ना छेड़ूं जो ये मेरा मेन कोड है। ये वैसे का वैसे ही पड़ा रहे, मैं एक तो अलग ही मुझे मेथड बना लूँ और उसको मेरा एक्सेस कर लूँ। क्वेश्चन था। जी मैम। मैम आवाज नहीं आ रही आपकी। अंडरस्कोर नहीं, सॉरी, डैश वो आनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपके बाकी डिजिट और फिर लास्ट वाले डिजिट से पहले आपकी
एक जो मतलब एक पूरा प्रॉपर मेथड उसका कि आपने किस तरह से सीएनएस एंटर करना है। अगर हम उसको फॉलो नहीं करेंगे तो हमें एरर दे देते हैं, ठीक है। तो उसके हम्म। बैकएंड पे यही डेकोरेटिव वाला काम हो रहा होता है। हाँ, यही चीज़ें यूज़ होती हैं सिस्टम डिज़ाइनिंग के अंदर इस तरह की चीज़ें यूज़ होती हैं, प्रॉपर्टीज यूज़ होगी, डेकोरेटर्स यूज़ होते हैं इनकैप्सुलेशन के अंदर अच्छा। तो वैलिडेट करने ना, के लिए। ठीक है। अच्छा, अब आपने ना जो ये जो एक वैलिडेट वैल्यू का फंक्शन बनाया, ठीक है। हम्म। आपने ये इस जो वैलिडेट वैल्यू का फंक्शन आपने इस नेम से इसलिए बनाया क्योंकि नीचे जो हम ये जो हम एट द रेट वैलिडेट वैल्यू कर रहे हैं जो उसको अ, मतलब आपने जो नीचे यूज किया हुआ क्या इस नाम से आपने इसलिए बनाया कि इसके अंदर जो मतलब आप जो काम करना चाह रहे हैं वो आप वैलिडेट वैल्यू वाले फंक्शन में मतलब अप्लाई करें। जी मैम, ऐसे हम दोनों तरीकों के थ्रू कर सकते हैं। हम ये भी कर सकते थे कि हम इसको अलग मेथड ना अपनाते, यहाँ पर जो मैंने बनाया है इसको इसी के अंदर ही डिफाइन कर देते। जैसे कि हम कर सिंपली करते हैं कि यहाँ पर मैं कंडीशन यही उठाकर इसको यहाँ से उठाकर मैं यहाँ डाल दूँ, और ये काम यही सेम यही काम ये भी कर देगा। नहीं, मेरा मैं ये क्वेश्चन आपसे मतलब ये तो मुझे समझ आ गई कि आपने अलग फंक्शन बना के कॉल किया। मतलब जो हमारी क्लास के अंदर जो चीजें हैं वो एज इट इज क्लास के अंदर वो पड़ी रहे। हम हम्म। बाहर से जब हमें जरूरत पड़े तो हम उसको क्लास को मतलब उसके अंदर जो काम हो रहा है मतलब उसको कॉल कर सकें अलग फंक्शन बना के। मेरा मतलब क्वेश्चन यहाँ पे सिर्फ ये है कि जो आपने हम नया फंक्शन जो बनाएंगे वैलिडेट वैल्यू के नाम से, क्या हम्म। ये इस नेम की वजह से इसको एक्सेस कर पा रहा है क्योंकि और तो कोई वो नहीं है ना। नहीं, नेम आप जो मर्जी रख सकते हैं। मैंने इसको यहाँ पर डेकोरेटर एज अ लगा दिया है इस मेथड के ऊपर। फंक्शन का नेम तो आपकी मर्जी, आप जो मर्जी रखते हैं। तो ये फिर तो ये मैंने इसको सिंपली एक कैसे। नेम लिया ना। नहीं सर, मतलब कि जो ऊपर फंक्शन का नाम है उसी वट एवर एक्स वाई जी ही रखा है, हम्म। उसी वो उसी फंक्शन को, मतलब अगर नीचे हम जो नाम दे रहे हैं उस फंक्शन का, तो वो उसको एक्सेस करेगा जस्ट बाय नेम, वो नाम के थ्रू उसके। जी जी, ऐसा ही है, क्योंकि मैं उसको पॉइंट कर रहे हैं कि हमने ये नाम यूज़ करना है, इस मैं फंक्शन इस को यूज़ करें। जी जी मैम। या मैं ये कह रही हूँ ये जो ये मैंने टिक किया ना ये जो फंक्शन आपने बनाया ठीक है। इसमें हम्म। आपने वैलिडेट वैल्यू डेकोरेटिव का नाम दिया है, ठीक है। तो हम्म। मेरा क्वेश्चन ये है कि जब भी हम इस डेकोरेटिव को कॉल करेंगे तो इसको हम इसी डेकोरेटिव के नेम से ही फंक्शन बना के करेंगे या नहीं। अब मुझे आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही, आप क्वेश्चन रिपीट कर दें। मैं ये कह रही हूँ कि आपने जी। क्लास के अंदर वैलिडेट वैल्यू के नाम से एक डेकोरेटिव बनाया, ठीक है। जी मैम। अब हम चाह रहे हैं कि हम कहीं क्लास के बाहर फंक्शन बना के हम्म। जब भी हमें जरूरत पड़े तो हम इसको डेकोरेटिव को कॉल करें, ओके। तो जी मैम। जब हम फंक्शन बनाएंगे तो ये जो मैंने इस पर टिक हम्म। किया हुआ है, जैसे आपने ये बनाया है, तो क्या जी। फिर हम उस डेकोरेटिव के नाम के साथ फंक्शन बनाएंगे तो ही हम उसको एक्सेस कर सकेंगे या किसी भी मतलब फिर हम कैसे एक्सेस करेंगे अगर ऐसे नहीं करेंगे तो। हम डेकोरेटर्स के थ्रू एक्सेस करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर एट द डेट लिखा है ना, डेकोरेटर्स, इसके थ्रू एक्सेस करेंगे। अगर मैं यहाँ पर ये रिमूव कर देता हूँ एट द रेट ऑफ, तो ये डेकोरेटर नहीं रहा, तो आप देख रहे हैं उसने एरर दे दी है। ये तो वैल्यू है ही नहीं हमारे पास, ये फंक्शन ही नहीं है, क्योंकि वो क्लास के बाहर है। तो वो डेकोरेटर के थ्रू उसको एक्सेस कर रहा है। जब हम उसको एज अ डेकोरेटर यूज़ करेंगे तो वो उसको तब एक्सेस करेगा। बस ठीक है, मेरा यही क्वेश्चन था। थैंक यू। या किसी और का कोई क्वेश्चन हो कि डेकोरेटर हम यूज़ करते ही क्यों हैं। वो सर आपने बताया ना कि किसी चीज को वैलिडेट करने के लिए, उसकी वैलिडेशन के लिए, वेदर दैट इज ईमेल हम्म। आईडी और वट एवर, कुछ भी आप कोई भी वैल्यू भी हो सकती है, उसको आपने अगर कोड के अंदर आपने उसको चाह रहे हैं कि कंफर्म करना कि वो वेदर दैट इज वैलिड और नॉट, तो फिर हम ये फंक्शन लगाएंगे, ऐसे ही है। जी ऐसे ही, वैलिडेशन के लिए, लॉगिंग के लिए, यूजुअली इन चीज़ों के लिए ये यूज़ होते हैं। अच्छा, मोस्टली जैसे हम ना वो कर रहे होते हैं फॉर्म फिल करते हुए, तो वहां पे उनका ये होता है कि आपकी एज जो है जैसे 18 से 30 तक होनी चाहिए। तो हम्म। लेट्स सपोज कि अगर वहां पे हम एज अपनी 18 से कम करते हैं या 30 से ज्यादा तो वो वहां पे एरर जनरेट करते हैं। तो हम्म। इट्स मीन कि वो एवेलुएशन कर रहा होता है जी, वो कि वैलिडेट मतलब कर रहे होते हैं। ठीक है। हम्म। ओके।
तो मतलब उसके बैक एंड पे ये काम हो रहा होता है, राइट? ठीक है। जी। तो क्लियर हो गया मैम, सही था, क्लियर हो गया। आई थिंक शी इज नॉट हेयर। जी नहीं मिस आयशा, मैं कोशिश करी थी साथ में कोड करने की, लेकिन मैं तो बिल्कुल अब लॉस्ट हो गई हूँ। शुरू में मुझे समझ आ रहा था, अब मुझे कुछ भी नहीं समझ आ रहा। और मैं खुद से भी इसे करूंगी, आप लोग जो भी कर रहे हैं ठीक है, लेकिन मैं खुद से भी इसे हम्म। करके देखूंगी। मैम सिंपल ये है ना कि हमने एक फंक्शन बनाया जिस तरह से हम पहले करते आ रहे हैं, ठीक है। जी। हमने क्लास हाँ। का फंक्शन बना लिया, ठीक है। इसी तरह से उसको सेल्फ का, जिस तरह से हम ये जी, उसका पूरा मेथड बना लिया। फिर वो भी उसके समझ बाद आ गया। हाँ, और जो एंड में सर ने शुरू में कराया था, प्रिंट करा रहे थे ऑब्जेक्ट का नाम देके, वहां तक भी ठीक था। लेकिन उसके बाद अब मैं लॉस्ट हूँ। जब सर ने कहा है कि ये डेकोरेटिव। उन्होंने प्रॉपर्टी दी है, फिर वैल्यू सेटर दिया है, वहां पे तो आके मैं अब लॉस्ट हो गई हूँ सर। ये आप इन बेसिकली मैम। मैं भी जी वहीं जी पे सर। लॉस्ट, मैं भी जी। वहीं पे हूँ, मैं दिमाग जो है ना हम्म, घूमा। हाँ, क्योंकि सर ये एट द रेट ऑफ हम्म, प्रॉपर्टी है या वैल्यू है, ये हमें कब और कहाँ और क्यों देना होगा, पहले तो मुझे ये समझना है थोड़ा सा। ऑलराइट। जब हम इनकैप्सुलेशन करते हैं तो आप इन चीज़ों के बगैर भी आप ये चीज़ें चेक कर सकते हैं। आप वैलिडेट कर सकते हैं, आप लॉगिन कर सकते हैं इन चीज़ों के बगैर भी। ये कंपलसरी नहीं है और ना ही आपको ये बाउंड करते हैं कि आपने ये चीज़ें यूज़ करनी ही करनी है। आप इनके बगैर भी कर सकते हैं। लेकिन जब आप इनकैप्सुलेशन करते हैं तो कुछ प्रिंसिपल्स हैं कि आपने इन इन चीज़ों को लेकर चलना है। आप इन चीज़ों को लेकर चलें तो हम कहेंगे कि जी आप ये एक प्रॉपर इनकैप्सुलेशन के प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए चीज़ बना रही हैं। तो इसलिए हम इन चीज़ों को यूज़ करते हैं। अगर हम ना भी करें तो तब भी हमारा काम हो जाता है। सेकंड, जी। अब हम डेकोरेटर्स को अगर यूज़ कर ही रहे हैं तो तो सर, सॉरी एक्सक्यूज मी सर, तो ये हम्म, आपने सर जो प्रॉपर्टी कही है, वैल्यू, हम्म, वैलिडेट, इन सब को आप डेकोरेटर कह रहे हैं? जी ये हमारे पास डेकोरेटर्स है। ओके, अब मैंने ठीक ये सर। प्रॉपर्टी का एक डेकोरेटर लगा दिया, एट द डेट ऑफ प्रॉपर्टी लगा दिया। जी। ठीक है। तो ये इस मेथड को चेंज कर देगा, चेंज करके इसको एज अ मेथड नहीं लेगा, एज अ एट्रीब्यूट लेगा। जैसे यहाँ पर हम नेम और रोल नंबर लेते हैं ना, उसको नेम, डायरेक्ट नेम के थ्रू एक्सेस कर लेते हैं। तो इस तरह हम इसको डायरेक्ट नेम के थ्रू एक्सेस करेंगे। हम इसको ऐसा फंक्शन नहीं करेंगे। जैसे कि हम यहाँ पर लेट्स सपोज मैं ये रिमूव कर देता हूँ। अच्छा, ये बना फंक्शन ही है बेसिकली, ये प्रॉपर्टी के नीचे जो आप वैल्यूज लिखी हुई हैं है फंक्शन ही, लेकिन जब हम उसको डेकोरेटर देंगे तो वो फंक्शन नहीं रहेगा। वो फिर वो बन जाएगा। हम्म। क्या था? ये मेथड, ऐसे होगा। ये डेकोरेटर। वो नहीं नहीं। मेथड ही रहेगा। जब हम जी। उसको प्रॉपर्टी को कर देते हैं तो हम जो यूज़ कर रहे हैं ना, जो यूज़र यूज़ कर रहा है, वो उसे एज अ एट्रीब्यूट एक्सेस कर सकता है। लेकिन जब वो कॉल होगा तो वो पीछे एज अ मेथड ही कॉल होगा। लेकिन हम जो यूज़ कर रहे हैं हम उसे एज अ एट्रीब्यूट यूज़ कर रहे हैं। ओके। लेकिन जब वो कॉल होगा तो पीछे जो सिस्टम के अंदर वो चीज़ें चल रही हैं तो वो एज अ मेथड ही कॉल होगा, लेकिन हमारे लिए वो एज अ एट्रीब्यूट काम करेगा। क्योंकि सर मुझे था कि अगर हम ये जो आपने लिखा है एट द रेट ऑफ प्रॉपर्टी, ये डेकोरेटर नहीं यूज करें, उसके अलावा तो समझ आ रहा था, लेकिन मुझे ये था कि ये हम क्यों यूज करेंगे, क्यों? लेकिन आप ठीक कह रहे हैं कि वो हम्म। यूजर को जो है उसको डिफरेंट नजर आता है, और बैक एंड पे हम डिफरेंट तरीके से काम कर रहे होते हैं। मतलब बेसिकली हम इनकैप्सुलेशन का जो फंक्शन यूज करते हैं, मतलब मेथड यूज करते हैं, तो इनकैप्सुलेशन में बेसिकली यही होता है ना कि हमने कुछ चीज यूजर को दिखानी है और कुछ हाइड रखनी है, ठीक है। तो वो जो हिडन हम्म। वर्क है, हिडन वर्क में हम ये कर रहे हैं कि लाइक हम जो कोड लिखे उसमें हम प्रॉपर्टी के थ्रू, डेकोरेटर के थ्रू जो यूजर की जो वैल्यूज हैं या ईमेल आईडी है या वट एवर वैल्यूज, उसको हम डेकोरेटर के थ्रू वैलिडेट कर रहे हैं कि वेदर जो इनपुट यूजर दे रहा है वो सही है या नहीं है। तो उसके लिए हम ये डेकोरेटर का फंक्शन पीछे बैकएंड पे यूज हो रहा है, जो कि उसको यूजर को नहीं पता।
अगर मैं गलत हूँ तो मुझे काइंडली करेक्ट कर दे। जी मैम ऐसे ही है। जी जी, कुछ तो समझ आई है, लेकिन सर फिर ये बताएं अब कि लाइक सर आपने जो ऊपर प्रॉपर्टी लिखा है और नीचे वैल्यू डॉट सेटर लिखा है, तो मैं क्या सर इनको वाइस वर्सा कर सकती हूँ? लाइक मैं ऊपर कर सकती हूँ वैल्यू डॉट सेटर, या मुझे कहाँ पे फिर इनमें से कौन सी चीज़ कहाँ पे जो यूज़ मेथड कर? आप जो मेथड आप यूज़ कर रही हैं वैल्यू को सेट करने के लिए, आप सेटर वहीं यूज़ करेंगी। क्योंकि जब ओके। मैंने यहाँ पर वैल्यू डॉट सेटर लगाया है ना, तो जी। ये इसको ये बताया है कि आप इसके अंदर जब जाएंगे मेथड के अंदर, तो ये एक्सपेक्ट करेगा कि अंदर एक सेटर का मेथड पड़ा होगा। अगर अंदर सेटर का मेथड नहीं होगा तो ये एरर जनरेट कर देगा। अब जैसे कि मैंने यहाँ पर प्रॉपर्टी है, मैंने इसको कमेंट आउट किया, तो मैंने इसको एज अ प्रॉपर्टी, अब मैंने इसको कर दिया कमेंट आउट। मैं इसको रन कर रहा हूँ तो नीचे ये मुझे एरर दे रहा है कि हमारे पास सेटर का कोई फंक्शन ही नहीं है। सेटर का फंक्शन अब क्यों नहीं है? क्योंकि मैं इसको यहाँ पर डेकोरेटर कह रहा हूँ कि ये जो है ये सेटर का फंक्शन है। वो उसको कैसे पता चल रहा है? वो उसको यहाँ प्रॉपर्टी के थ्रू पता चल रहा है। तो अब उस पर अगर प्रॉपर्टी का रहा ही नहीं है तो वो नीचे ये भी नहीं वर्क कर रहा। तो सर अगर कहीं जस्ट इन केस में कहीं सिर्फ वैल्यू डॉट सेटर यूज़ कर सकती हूँ अलग से, और प्रॉपर्टी नहीं यूज़ करूँ, या मुझे दोनों यानी सेम कोड में यूज़ करने होंगे, या फिर जब मुझे हम थोड़ी? प्रॉपर्टी को यूज़ करते हैं जी तो हम, जब हमने वैल्यूज को सेट करना है, वैल्यूज को जी वैलिडेट करना है, तो जी। हम प्रॉपर्टी को बाय डिफॉल्ट यूज़ करते ही करते हैं। ओके ठीक है। अब ये सर, दोनों के। जी मैम। अम, मतलब इसका आंसर मैं करती हूँ, आप मुझे बताइएगा कि मैं सही कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ। अच्छा, जब हम प्रॉपर्टी का करते हैं तो हम ये बता रहे होते हैं कि हमें किस प्रॉपर्टी को के लिए डेकोरेटर लगाना है, ठीक है। तो हम्म। मैं लेट्स सपोज कि यहाँ पे हम एज के लिए लगा रहे हैं, ठीक है, तो इसलिए हम प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, मतलब जो मेरी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है। अब हमने वैल्यू डॉट सेटअप किया है, तो इसका मतलब ये है कि जो प्रॉपर्टी हमने सेलेक्ट की है, तो उसके अंदर हमने जो है ना वैल्यूज को सेट करना है, तो वो हम यहाँ पे एज इज इक्वल टू एक्स करके हम सेट कर रहे होते हैं। ऐसा ही है ये या सिर्फ नहीं? एज पर नहीं हो रहा है, ये पूरे मेथड पर हो रहा है। ये वैल्यू के अंदर हमारे पास जो भी वैल्यू यहाँ पर हम जो भी चीज़ डिक्लेयर कर देंगे ना, ये उन सभी चीज़ों के लिए लगेगा। लेट्स सपोज उनके मैं लिए एनोटेट कर लगेगा, देता हूँ। यहाँ पर उनके लिए मैं। लगेगा। जी लेकिन जी। अभी अभी जो आपने मतलब करवाया, मैं उसके अकॉर्डिंग बात कर रही हूँ। मतलब इट्स मीन कि प्रॉपर्टी के अंदर जो जो चीजें हम जो जो प्रॉपर्टी हम सेलेक्ट करके हम उसमें उसमें डेकोरेटिव लगाना चाह रहे हैं, ठीक है, हम्म। तो वो हम प्रॉपर्टी के अंदर देंगे कि जिस चीज को, जैसे आपने एज लिखा, अगर मैं रोल नंबर लिख लेती हूँ तो वो उसको भी करेगा फिर कि नहीं? राइट, करेगा ना, जाहिर सी बात है। नहीं, ये जो मेथड है ना, ये प्रॉपर्टी को सेट करने के लिए नहीं है, ये प्रॉपर्टी को सिर्फ गेट करने, वैल्यू को गेट करने के लिए है। ये सिर्फ वैल्यू को गेट कर रहा है। अच्छा, यहाँ पर जो नेम है वो नेम सेम है, यहाँ पर भी मेथड का नेम वैल्यू है और यहाँ पे भी नेम वैल्यू है। तो ये दोनों को डिफरेंशिएट ऐसे कर रहा है कि हम इसको बता रहे हैं कि ये जो फंक्शन है ये सेटर का फंक्शन है। ये वैल्यू डॉट सेटर का है। इसमें आप ये एक्सपेक्ट ये करेगा कि जब मैं इसको रन करूंगा तो मुझे अंदर एक सेट करने का मेथड मिलेगा। ठीक ये है, तो सिर्फ वो प्रॉपर्टी वैल्यू, को गेट करने के लिए है। ठीक है, वो एज की वैल्यू लेकर जैसे 20 होगी जो भी होगी, हम्म। राइट, ऐसे ही है? जी बोले। हाँ, अगर आप रोल नंबर करना है या कोई भी चीज़ें आपने करनी है तो आप इसको यहाँ सेट के मेथड के अंदर डिक्लेयर करेंगे और उसको वैलिडेट करेंगे, तो वो जाहिर है आप यहाँ पर वैलिडेट में जाकर उसको भी चेक करेंगे। तो सर रोल नंबर को हम प्रॉपर्टी में नहीं ऐड करेंगे, या कर सकते रोल हैं? नंबर को, जी। रोल नंबर तो एक एट्रीब्यूट है। अच्छा, यहाँ पर सर आप कह रही लाइक हैं। सर जैसे, जी सर, जैसे हमने एज को किया है, जी हाँ, कर तो सकती हैं, आपने जो चीज़ें गेट करनी है आप उसको कर लें। एग्जैक्टली मैं भी मतलब यही कह रही जी हूँ ना कि जी जो जी। जो चीज हमें गेट करनी है वो हम प्रॉपर्टी में देंगे, और सेट जाके हम हम्म। वैल्यू डॉट सेट में देंगे करेंगे। जी, ऐसे जो चीज़ें आपने गेट करनी है वो आप वहाँ दे दें। जी। वैल्यू का वैसे हम यहाँ पर जो मेथड हमने बनाया है वो हमने बनाया क्यों है? रीज़न बता दें कि हमने बनाया क्यों है? क्या चीज, सॉरी, क्वेश्चन रिपीट करें। ये जो मेथड हमने बनाया है वैल्यू का, जिसके ऊपर हमने जी, प्रॉपर्टी लगाई है, ये हमने बनाया ही क्यों है? ओके, क्योंकि हम
तो हम उसको वैलिडेट ताकि हम वैलिडेट कर रहे हैं ना, जो भी होगा, यूजर जो भी देगा, इनपुट देगा, उसको वैलिडेट करने के लिए whether दैट इज करेक्ट और नॉट। तो उसके लिए हम हम ये एक मेथड हम ये मेथड इसलिए बना रहे हैं कि हमने जो हमारा एट्रीब्यूट है वो प्राइवेट किया हुआ है। तो इनकैप्सुलेशन में हम प्राइवेट को एक मेथड के थ्रू कॉल करते हैं। तो जो जो चीज़ें हम प्राइवेट रखेंगे हम उसको इस वैल्यू के अंदर डिक्लेयर कर देंगे। अब रोल नंबर जो है ये प्राइवेट नहीं है, ये मैं इसको बाहर से भी कर सकता हूँ, तो मैं इसको इसके अंदर करूंगा ही नहीं, मैं इसको बाहर वैसे भी रोल नंबर को एक्सेस कर लूंगा। मुझे इसको इसके अंदर डिक्लेयर डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब जो चीज हम प्राइवेट करेंगे हम उसी को ही वो डेकोरेटर में देंगे, अदरवाइज मतलब और कुछ नहीं देंगे डेकोरेटर के अंदर। अ, हम मतलब इनकैप्सुलेशन में हम यही करते हैं ना कि चीज़ों को अगर जो प्राइवेट है हमने उसको एक्सेस करना है तो हमारे पास एक प्रोटोकॉल है कि हमने उसको एक मेथड के थ्रू कॉल करना है। अब रोल नंबर मेरे पास में प्राइवेट है नहीं, तो मुझे ज़रूरत नहीं है कि मैं उसको वैल्यू के अंदर डिफाइन करूँ, यहाँ मैं उसको डिक्लेयर करूँ, क्योंकि वो प्राइवेट नहीं है, वो तो पब्लिक सर है। सर अगर पब्लिक जी, है, उसको सर मैं प्रॉपर्टी में नहीं ऐड, मुझे नहीं करना चाहिए। अम, वो आप पर डिपेंड करता है, आप करना चाहती हैं तो कर लें, इसमें कोई मसला नहीं। अच्छा। जब आप इसको अ, कॉल जी, करेंगी वैल्यू को, तो वो दोनों को प्रिंट कर देगा, दोनों को रिटर्न कर देगा, वो एज को भी कर देगा, वैल्यू रोल नंबर को भी कर देगा। यानी कि डजेंट मैटर चाहे वो प्राइवेट है, पब्लिक है या हम्म। प्रोटेक्टेड है, हम कुछ भी इसमें ऐड कर सकते हैं जी आप प्रॉपर्टी कर में। दें, ठीक। कर दें आप, ठीक। वो कोई इशू नहीं है। जी मैम। सर अभी अभी हम किस बेस पे कह रहे हैं कि एज जो है वो मतलब प्राइवेट है और रोल नंबर पब्लिक है, मतलब हम किस बेस पे कह रहे हैं, लाइक मुझे नहीं इसकी समझ आई आपकी। इसलिए कि आई थिंक ये हमने अंडरस्कोर, डबल अंडरस्कोर सर डाला है, जी इसकी बेस डबल डबल पे किया हम हुआ है ना, कर अंडरस्कोर। रहे हैं। सॉरी जी। सॉरी सॉरी, हाँ समझ आ गई। में नहीं किया हुआ ओके, इस वजह से। मैंने गौर नहीं किया उसको। ओके। अगर क्लियर है कॉन्सेप्ट तो फिर क्लास का टाइम ऑलमोस्ट एंड हो चुका है।